एसएससी डिफेंडर्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और आज हम इस वीडियो में अपनी फिजिक्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टीसीएस ने अभी तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं फिजिक्स के अंदर, हम उनको कवर करने वाले हैं। ये कुछ हमारे 700 प्लस क्वेश्चंस बनते हैं, जिन्हें हम डिफरेंट पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। इस पार्ट में हम पहले 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर विच डायोड इज यूज्ड। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सेकंड ऑसिलेशन, ऑप्शन थर्ड एम्पलीफिकेशन और ऑप्शन फोर्थ प्योरिफिकेशन। डायोड का यूज है हमारा एज प्योरिफिकेशन। और डायोड हमारा एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जो यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। और जिसमें से हमारा एक वर्क है उसका प्योरिफिकेशन का। और डिफरेंट वर्क्स होते हैं डायोड के, जिसमें आता है हमारा प्योरिफिकेशन, प्रोटेक्शन, जिस वोल्टेज रेगुलेशन, करंट मैनिपुलेशन। और अब बात करें हमारा जो एज अ रेक्टिफायर भी जो होता है हमारा डायोड। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की टेक्नोलॉजी इनमें से किसने डेवलप करी थी। ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, ऑप्शन सेकंड डॉक्टर विक्रम साराभाई, ऑप्शन थर्ड डॉक्टर राजा रमन, फिर ऑप्शन फोर्थ डॉक्टर पी के ए नगर। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस मोस्ट हीट पर यूनिट। कोल का टाइप बताना है जो हाईली एफिशिएंट होता है। ऑप्शन फर्स्ट कोल, ऑप्शन सेकंड लिग्नाइट, ऑप्शन थर्ड एंथ्रासाइट और ऑप्शन फोर्थ पीट। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो हाईली एफिशिएंट कोल होता है, जिसमें हमारा कार्बन कंटेंट जो है वो मैक्सिमम होता है। अगर बात करें कंपैरिजन में डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स के, चार टाइप के कोल्स देखने के लिए मिलते हैं, पीट, बिटमस, लिग्नाइट और एंथ्रासाइट। चारों ही हमारे डिफरेंट कंडीशंस में प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें हाई हीट और हाई प्रेशर में हमारा जो है एंथ्रासाइट कोल डेवलप होता है, और लो प्रेशर और लो हीट में पीट कोल डेवलप होता है, जो पुरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल भी माना जाता है। और बात करें जो हाईली एफिशिएंट कोल हो गया हमारा, वो हो गया एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग वेव इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बाय आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन से वेव्स को यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोवेव, ऑप्शन सेकंड रेडियो वेव, ऑप्शन थर्ड एम वेव या फिर ऑप्शन फोर्थ गामा रेज। आंसर है हमारा ऑप्शन फर्स्ट माइक्रोवेव। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फाउंड इन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑप्शन फर्स्ट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सेकंड फिक्स्ड डायमेंशन, ऑप्शन थर्ड चेंज इन फ्रीक्वेंसी एंड डायमेंशन या फिर ऑप्शन फोर्थ चेंज इन डायमेंशन ओनली। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द स्पीड ऑफ ब्रेक इज डबल देन व्हाट विल बी ब्रेक फोर्स ऑफ द कार टू स्टॉप इन सेम डिस्टेंस। अगर कार की स्पीड को डबल कर दिया जाता है तो फोर्स क्या लगेगी ब्रेक के ऊपर, जो कार को स्टॉप करने के लिए उसी मिनिमम डिस्टेंस के अंदर। आंसर कार के ब्रेक जो है और जो हमारे जो स्पीड ऑफ कार है, ये दोनों ही डायरेक्टली आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर हमारा एक को बढ़ाएंगे हम तो दूसरा भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट 4 टाइम्स, ऑप्शन सेकंड 2 टाइम्स, ऑप्शन थर्ड हाफ टाइम या फिर ऑप्शन फोर्थ 1/4। आंसर बनेगा हमारा, अगर हम स्पीड ऑफ कार को डबल करते हैं तो फोर्स ऑफ ब्रेक अप्लाइंग की क्या हो जाएगी 4 टाइम्स। पहला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज दैट ऑफ इम्पल्स। डायमेंशन बतानी है जो इम्पल्स के इक्वल होती है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट वॉल्यूम, ऑप्शन सेकंड मोमेंटम, ऑप्शन थर्ड टॉर्क और ऑप्शन फोर्थ चेंज इन रेट ऑफ मोमेंटम। आंसर बनेगा हमारा मोमेंटम। मोमेंटम और जो इम्पल्स होते हैं, ये दोनों की जो डायमेंशन जो होती है वो इक्वल होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी बतानी है। ऑप्शन फर्स्ट वॉल्यूम, ऑप्शन सेकंड टाइम, ऑप्शन थर्ड वेलोसिटी और ऑप्शन फोर्थ फोर्स। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड टाइम। 7 डिफरेंट टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, जिनसे मिलकर हमारी जो डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं वो बनती हैं। प्राइमरी क्वांटिटीज हमारे पास 7 टाइप की होती हैं, जिसमें हमारा आता है टाइम, आता है
टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है वो सेकंड होती है। लेंथ आती है जिसकी मीटर होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आती है जिसकी कैंडला होती है। और वेट और अमाउंट जो सब्सटेंस का होता है उसके लिए मोल आती है। मास के लिए आता है हमारा किलोग्राम। और बात करें हमारा जो एक फंडामेंटल क्वांटिटी और होती है करंट की, एम्पियर। और जो बात एक और होती है हमारे पास केल्विन, किसके लिए, हीट के लिए। पहला क्वेश्चन है व्हेन अ रिंग ऑफ मेटल इज हीटेड व्हाट हैपेंस टू इट होल। ये होल की जगह पे हम बात करेंगे डायमीटर की। अगर एक मेटल रिंग को हीट किया जाता है तो उसके जो डायमीटर जो है उसका क्या होता है। ऑप्शन फर्स्ट एक्सपेंड, ऑप्शन सेकंड कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन थर्ड इट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट्स डायमीटर, और ऑप्शन फोर्थ इट एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इट होल कोफिशिएंट। आंसर बनेगा हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है, एक्सपेंड करेगी। अगर किसी भी मेटल रिंग को हीट करते हैं तो उसका डायमीटर जो है वो एक्सपेंड करेगा। पहला क्वेश्चन है इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी इज डबल देन द राइज ऑफ वाटर इन इट विल बी डैश। ये अगर बात करें हमारे जो, अगर हम डायमीटर बढ़ाएंगे किसी भी कैपिलरी ट्यूब का, तो उसका जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है वो कितने टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 2 टाइम्स, ऑप्शन सेकंड हाफ, ऑप्शन फोर थर्ड 4 टाइम्स, और ऑप्शन फोर्थ नो चेंज। इसमें आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड हाफ टाइम्स। जो हमारे जो डायमीटर ऑफ किसी भी फ्लोइंग ट्यूब का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर या फिर लिक्विड का। ये इसका कौन सा प्रिंसिपल होता है हमारा, ये लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन होता है जिसमें हमारा जो रेट ऑफ फ्लोइंग वाटर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो डायमीटर होता है फ्लोइंग ट्यूब की। पहला क्वेश्चन है व्हाई द नीडल ऑफ आयरन स्विम ऑन वाटर सरफेस व्हेन इट केप्ट जेंटली। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट इट विल रिमेन अंडर वाटर व्हेन इट will be displaced more water than it weighs. Option second, the density of needle is less than the water. Option third, due to surface tension. और ऑप्शन फोर्थ, ड्यू टू इट्स शेप। जो आयरन की नीडल है वो वाटर पे वाटर की सरफेस पे क्यों स्विम कर पाती है, क्योंकि जो वाटर की जो सरफेस टेंशन है वो हाई होती है नीडल के कंपैरिजन में। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन है द मास ऑफ स्टार इज 2 टाइम्स द मास ऑफ सन हाउ इट विल कम टू एन एंड। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रॉन स्टार, ऑप्शन सेकंड ब्लैक होल, ऑप्शन थर्ड वाइट ड्वार्फ, ऑप्शन फोर्थ रेड जाइंट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट न्यूट्रॉन स्टार। अगला क्वेश्चन है रेन ड्रॉप फॉल फ्रॉम ग्रेट हाइट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग इट। रेन ड्रॉप या रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट ट्रू है ये बताना है हमें। ऑप्शन फर्स्ट they fall with that ultimate velocity which are different for different droplets. Option second, they are fall with same ultimate velocity. Option third, their velocity increases and they fall with same velocity. और या फिर ऑप्शन फोर्थ, their velocity increases and they fall with the different velocities. आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट बनेगा, जिसमें हमारे जो रेन ड्रॉप है वो डिफरेंट वेलोसिटीज पे ड्रॉप करेंगे। रेन ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट ड्रॉपलेट्स के लिए डिफरेंट वेलोसिटी होती है ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ ड्रॉपलेट और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर रेसिस्टेंस, जिसकी वजह से डिफरेंट वेलोसिटीज की डिफरेंट ड्रॉपलेट्स की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फोटोस्टेट मशीन वर्क। फोटोस्टेट मशीन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है। ऑप्शन फर्स्ट मैग्नेटिक इमेज मेकिंग, ऑप्शन सेकंड थर्मल इमेज मेकिंग, ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेज मेकिंग। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज मेकिंग। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू डैश। 1 किलोवाट आवर कितने किसके इक्वल होता है। ऑप्शन फर्स्ट 3.6 मेगाजूल, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड 3.8 मेगाजूल, ऑप्शन थर्ड 3.2 मेगाजूल, या फिर ऑप्शन फोर्थ 4.0 मेगाजूल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट
3.6 मेगा जूल। किलोवाट किसकी ऐसा यूनिट होती है हमारा, ये होती है वर्क की, और जूल किसकी एनर्जी होती है, ऐसा यूनिट होती है, ये यूनिट होती है हमारी एनर्जी की। ये दोनों की जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एस्केप वेलोसिटी ऑफ रॉकेट टू बी लॉन्च्ड इनटू स्पेस। मिनिमम एस्केप वेलोसिटी बतानी है। एस्केप वेलोसिटी हमारी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है जो किसी भी हमारे जो रॉकेट है उसको रिक्वायर्ड होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ने के लिए। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट 5 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन सेकंड 6 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन थर्ड 11 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर ऑप्शन फोर्थ 14 किलोमीटर पर सेकंड। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड 11 किलोमीटर पर सेकंड। 11 किलोमीटर पर सेकंड हमारी जो है मिनिमम स्केप वेलोसिटी होती है। ऐसे ही हमारी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में स्टेशन रहने के लिए रिक्वायर होती है। वो डिफरेंट सैटेलाइट्स के लिए डिफरेंट ऑर्बिटल वेलोसिटीज होती है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू व्हेन वी सी रेनबो। रेनबो के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है इन चारों स्टेटमेंट्स में से। ऑप्शन फर्स्ट, वी फेस सन एंड द रेन ड्रॉप। ऑप्शन सेकंड, द सन रिमेन बिहाइंड अस एंड वी सी रेन ड्रॉप। ऑप्शन थर्ड, rain in the light rainfall we face sun। या फिर ऑप्शन फोर्थ, द स्काई रिमेन क्लियर एंड द सन इज एट लोएस्ट पोजीशन इन द स्काई। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड बनेगा। रेनबो के लिए हमारी जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे जो है सन हमारे बैक पे होना चाहिए, रेन ड्रॉप हमारे फ्रंट में होनी चाहिए। ये तो कंडीशंस होगी। अगर बात करें रेन रेनबो के लिए कौन कौन सी प्रोसेस हमारी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, पहली होती है हमारी डिस्पर्जन की। जब रे लाइट हमारे जो है वाटर ड्रॉपलेट को स्ट्राइक करती है तब हमें डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है, साथ ही में रिफ्रैक्शन भी, और उसके बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है। और जब हमारी जो लाइट रहे जो स्कैटर होने के बाद रेन ड्रॉप को छोड़ रही होती है तब हमें दोबारा से रिफ्लेक्शन देखने के लिए मिलता है, जिससे रेनबो का इल्यूजन क्रिएट होता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच कैलोरी ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड बाय अ बॉइल्ड एग। एक बॉइल्ड एग में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। ऑप्शन फर्स्ट 40, ऑप्शन सेकंड 50, ऑप्शन थर्ड 60, या फिर ऑप्शन फोर्थ 77। आंसर है हमारा 77 कैलोरी होती है एक बॉइल्ड एग में। अगला क्वेश्चन है, द स्प्लिटिंग ऑफ डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज। आंसर है ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सेकंड डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ऑप्शन थर्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर ऑप्शन फोर्थ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्प्लिटिंग ऑफ लाइट के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल होता है, ये होता है हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। किसके थ्रू रिस्पॉन्सिबल होता है, एज अ इन प्रिज्म। अगर जो लाइट है हमारा प्रिज्म को स्ट्राइक करती है तो लाइट का जो है हमें डिस्पर्जन देखने के लिए मिलता है डिफरेंट कलर में। अगला क्वेश्चन है, अ बोट विल सबमर्ज्ड व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट वॉल्यूम, ऑप्शन सेकंड वेट, ऑप्शन थर्ड सरफेस टेंशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ डेंसिटी। एक बोट जो है वो सबमर्ज करेगी डिस्प्लेस वाटर में, वो कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, इक्वल अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर को डिस्प्लेस करेगी। और ये कौन सा प्रिंसिपल इस यूज होता है इसमें, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अगला क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन इन लिक्विड इज ड्यू टू। लिक्विड्स के अंदर सरफेस टेंशन किसके रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन फर्स्ट एडिशन फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन सेकंड कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल, ऑप्शन थर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, या फिर ऑप्शन फोर्थ इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड बनेगा कोहेसिव फोर्सेस। सरफेस टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कोहेसिव फोर्स होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, जिससे कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर होती है। कोहेसिव फोर्स हमारी इंटरनल फोर्स होती हैं जो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को होल्ड करने के लिए लगाती हैं। एडिसिव फोर्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, अ सर्कुलर प्लेट, अ क्यूब एंड अ स्फीयर
all made of same material having same mass are heated to 300 degrees Celsius and left in a room. Which of them will have the slowest rate of cooling? ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन फर्स्ट सर्कुलर पेस्ट प्लेट, ऑप्शन सेकंड क्यूब, ऑप्शन थर्ड स्फीयर, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल विल कूल एट सेम रेट। अगर एक कोई हमारे सर्कुलर प्लेट है या फिर क्यूब है और एक स्फीयर है, इन तीनों में से जो स्लोएस्ट रेट ऑफ हीट लूजिंग का वो किसके अंदर होगा, ये देखने के लिए मिलेगा हमें स्फीयर में। तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो सबसे कम होगा अगर बात करें एक सर्कुलर प्लेट और एक क्यूब में। पहला क्वेश्चन है ऑप्टिकल फाइबर आर यूज्ड इन। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट सीटी स्कैन, ऑप्शन सेकंड एक्सरेज, ऑप्शन थर्ड अल्ट्रासाउंड स्कैन, और फिर ऑप्शन फोर्थ एंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर हम किस में यूज होती है, एंडोस्कोपी में। अगला क्वेश्चन है द स्नो ऑन माउंटेन डजंट मेल्ट एट ऑल वंस व्हेन इट हीटेड बाय द सन बिकॉज। माउंटेन पे सन जो है वो क्यों मेल्ट नहीं हो पाती। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट इट बिकेम वेरी हार्ड, ऑप्शन सेकंड इट रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ हीट फ्रॉम सन, ऑप्शन थर्ड इट हैज लोएस्ट हीट कैपेसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ इट हैज अ हाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आंसर हमारा ऑप्शन सेकंड, जो रेज जो है सनलाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है स्नो की सर्फेस से। पहला क्वेश्चन है व्हेन आइस ब्लॉक इस पीस ऑफ। अगला क्वेश्चन है एन आइस ब्लॉक विद अ पीस ऑफ lead embedded in it float in the water if the ice melt the water level will। ऑप्शन फर्स्ट राइज, ऑप्शन सेकंड फॉल, ऑप्शन थर्ड रिमेन सेम, या फिर ऑप्शन फोर्थ फॉल फर्स्ट एंड देन राइजेस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है फॉल। अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ हीट रेडिएशन इन वैक्यूम इज। हीट रेडिएशन की वेलोसिटी बतानी है वैक्यूम में क्या होती है। ऑप्शन फर्स्ट इक्वल टू डेट ऑफ लाइट, ऑप्शन सेकंड लेस देन डेट ऑफ लाइट, ऑप्शन थर्ड ग्रेटर देन डेट ऑफ लाइट, या फिर ऑप्शन फोर्थ इक्वल टू डेट ऑफ लाइट। आंसर बनेगा हमारा इक्वल टू डेट ऑफ लाइट। जो हीट जो रेडिएशन जो है वो मैक्सिमम होती है हीट रेडिएशन वैक्यूम के अंदर। अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक मटेरियल कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ग्री व्हील्स। ग्री व्हील्स में कौन सा प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट पॉलिएस्टर, ऑप्शन सेकंड नायलॉन, ऑप्शन थर्ड बेकलाइट, या फिर ऑप्शन फोर्थ पॉलिस्ट्राइन। नायलॉन नायलॉन यूज होता है हमारे ग्रे व्हील्स में। पहला क्वेश्चन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन डू नॉट रीचेज द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय। ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सेकंड अमोनिया, ऑप्शन थर्ड क्लोरीन, या फिर ऑप्शन फोर्थ ओजोन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ ओजोन। ओजोन लेयर हमारा ब्लॉक कर देता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो कि सन से आ रही होती है। अगला क्वेश्चन है क्यूरी इज द यूनिट ऑफ। क्यूरी किसकी ऐसा यूनिट होती है। ऑप्शन फर्स्ट है रेडियो एक्टिविटी, ऑप्शन सेकंड टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड हीट, या फिर ऑप्शन फोर्थ एनर्जी। क्यूरी जो है हमारी ऐसे यूनिट होती है रेडियो एक्टिव डिके की। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ओवन। कौन सी रेज यूज होती हैं इन चारों में से ओवन में। ऑप्शन फर्स्ट एक्सरे, ऑप्शन सेकंड यूवी रेज, ऑप्शन थर्ड माइक्रोवेव, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेडियो वेव्स। आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड माइक्रोवेव्स। अगर बात करें इन डिफरेंट ऑर्डर्स की जिसमें हमारे जो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमारी वेव्स को अरेंज किया जाता है। सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है हमारी गामा रेज की, उसके बाद आती है एक्सरे, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। अगर वेवलेंथ के अकॉर्डिंग बात करें सबसे जो हमारी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ होती है वो होती है हमारा गामा रेज की, उसके बाद एक्स रेज की, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रे और इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव रे और रेडियो वेव्स।
पहला क्वेश्चन है व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 to 10 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज ग्रेजुअली, ऑप्शन सेकंड डिक्रीज ग्रेजुअली, ऑप्शन थर्ड इंक्रीज एंड देन विल डिक्रीज, या फिर ऑप्शन फोर्थ डिक्रीज एंड देन विल इंक्रीज। वॉल्यूम बतानी है, अगर हम किस वाटर को हीट करेंगे 0 to 10 डिग्री सेल्सियस पे, उसका जो वॉल्यूम जो है उसके क्या चेंज देखने के लिए मिलेगा हमें। पहले डिक्रीज करेगी, उसके बाद जो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगला क्वेश्चन है एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू, जो सन की एनर्जी का सोर्स है वो कौन से प्रोसेस है। ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन सेकंड न्यूक्लियर फिजन, ऑप्शन थर्ड रेडियो एक्टिविटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस देखने के लिए मिलती है हमें सन के अंदर, जिसकी वजह से लाइट जो है या फिर हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। पहला क्वेश्चन है इन इलेक्ट्रॉनिक्स व्हाट कम अंडर टैंक सर्किट। टैंक सर्किट्स के अंदर क्या आता है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटी, ऑप्शन सेकंड रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, ऑप्शन सेकंड कैपेसिटी एंड इंडक्टेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेजिस्टेंस कैपेसिटी एंड इंडक्टेंस। आंसर है ऑप्शन थर्ड कैपेसिटी एंड इंडक्टेंस। पहला क्वेश्चन है पुलिस ट्यूब इज यूज्ड टू प्रोड्यूस। पुलिस ट्यूब किसे प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। ऑप्शन फर्स्ट रेडियो वेव्स, ऑप्शन सेकंड माइक्रोवेव, ऑप्शन थर्ड एक्सरेज, या फिर ऑप्शन फोर्थ गामा रेज। आंसर है हमारा एक्सरेज। पुलिस ट्यूब जो है वो एक्सरे रेज को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होती है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेगुलेटेड इलेक्ट्रिक सप्लाई। इलेक्ट्रिक सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए कौन सा डायोड यूज होता है हमारा। ऑप्शन फर्स्ट जीनर डायोड, ऑप्शन सेकंड जंक्शन डायोड, ऑप्शन थर्ड गन डायोड, या फिर ऑप्शन फोर्थ टनल डायोड। आंसर है हमारा जीनर डायोड यूज होता है इलेक्ट्रिक करंट को रेगुलेट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है गामा रे कैन कॉज। गामा रेस जो कॉज है कौन सा है। ऑप्शन फर्स्ट जीन म्यूटेशन, ऑप्शन सेकंड स्नीजिंग, ऑप्शन थर्ड बर्निंग, ऑप्शन फोर्थ फीवर। आंसर है हमारा जीन म्यूटेशन। गामा रेज के एक्सपोजर में जो है क्या देखने के लिए मिलता है हमें जीन म्यूटेशन। अगला क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच कंडक्ट करंट इन द सॉलिड स्टेट इज। मैटर सब्सटेंस बताना है जो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करता है इन चारों में से। ऑप्शन फर्स्ट डायमंड, ऑप्शन सेकंड ग्रेफाइट, ऑप्शन थर्ड आयोडीन, या फिर ऑप्शन फोर्थ सोडियम क्लोराइड। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो सॉलिड सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई करता है। पहला क्वेश्चन है विच सेट ऑफ कंडीशन प्रेजेंट रिप्रेजेंट द इजीएस्ट वे टू लिक्विफाई अ गैस। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन सेकंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ऑप्शन थर्ड लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, या फिर ऑप्शन फोर्थ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। किसी भी गैस को क्विकली लिक्विफाई करने के लिए कौन सी कंडीशंस रिक्वायर होती है। ये होती है हमारी लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होना चाहिए। अगर बात करें को आइडियल गैस के लिए कंडीशंस कौन सी होती है हमारी। आइडियल गैस के लिए हमारी जो है कंडीशंस यही होती हैं लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अगला क्वेश्चन है व्हाट apparatus इज यूज्ड टू लोकेट अ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए कौन से डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट रेडार, ऑप्शन सेकंड सोनार, ऑप्शन थर्ड किसार, या फिर ऑप्शन फोर्थ पल्सर। आंसर बनेगा हमारा सोनार। अगला क्वेश्चन है विच कॉम्बिनेशन ऑफ कलर इज मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम। सेट ऑफ कलर्स बताने जो हाईली एफिशिएंट होते हैं डे और नाइट में। ऑप्शन फर्स्ट ऑरेंज एंड ब्लू, ऑप्शन सेकंड व्हाइट एंड ब्लैक, ऑप्शन थर्ड येलो एंड ब्लू, या फिर ऑप्शन फोर्थ रेड एंड ग्रीन। आंसर है ऑप्शन फोर्थ रेड एंड ग्रीन। पहला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर।
ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सेकंड हाइग्रोमीटर, ऑप्शन थर्ड लैक्टोमीटर या फिर ऑप्शन फोर्थ बैरोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज होता है हमारा हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है द शेप ऑफ आवर मिल्की वे गैलेक्सी इज। मिल्की वे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट सर्कुलर, ऑप्शन सेकंड इलिप्टिकल, ऑप्शन थर्ड स्पाइरल या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ अवर। आंसर था हमारा स्पाइरल। स्पाइरल शेप है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की। पहला क्वेश्चन है द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ ऑप्शन फर्स्ट टेम्परेचर, ऑप्शन सेकंड प्रेशर, ऑप्शन थर्ड डेंसिटी या फिर ऑप्शन फोर्थ रेडिएशन फ्रॉम देम। डिफरेंट कलर डिफरेंट स्टार के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? टेम्परेचर उस स्टार का। अगला क्वेश्चन है द फंडामेंटल साइंटिफिक प्रिंसिपल इन द ऑपरेशन ऑफ बैटरी। एक बैटरी में कौन सा फंडामेंटल प्रिंसिपल या फिर प्रोसेस देखने के लिए मिलता है जो वर्क करती है? ऑप्शन फर्स्ट एसिड बेस रिएक्शन, ऑप्शन सेकंड डायलिसिस, ऑप्शन थर्ड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो देखने के लिए मिलता है किसी भी सर्किट में। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ विंड। ऑप्शन है अमीटर और एनोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। विंड स्पीड को मेजर करने के लिए यूज होता है हमारा एनीमोमीटर। पहला क्वेश्चन है वूलन क्लॉथ कीप द बॉडी वार्म बिकॉज। ऑप्शन फोर्थ वॉल्यूम इज अ गुड वूल इज अ गुड कंडक्टर, ऑप्शन सेकंड वूल इज अ बैड कंडक्टर, ऑप्शन थर्ड वूल एब्जॉर्ब रेडिएट हीट फ्रॉम आउटर ऑब्जेक्ट या फिर ऑप्शन फोर्थ वूल रिजेक्ट फ्रॉम द आउटर ऑब्जेक्ट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड। वूल जो है एक बैड कंडक्टर होती है जिसकी वजह से एज अ इंसुलेटर यूज वर्क करती है जो वूल है और हीट को ट्रैप करके रखती है जिसकी वजह से बॉडी जो है हमारी वार्म रहती है। अगला क्वेश्चन है अ मिस्ट इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन फर्स्ट ड्राई आइस, ऑप्शन सेकंड आइस एट अ लो टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड वाटर वेपर एट अ लो टेम्परेचर या फिर ऑप्शन फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड इन सॉलिड फॉर्म। मिस्ट जो है क्या होता है हमारी वाटर वेपर एट अ लो टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन है while catching a ball a player pulled down his hand to lower the option first force, option second momentum, option third impulse, ऑप्शन फोर्थ कैचिंग टाइम। आंसर बनेगा हमारा मोमेंटम। मोमेंटम को डिक्रीज करने के लिए जो जो हैंड्स जो है एक प्लेयर अपने डाउन कर लेता है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय। माइक्रोस्कोप किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था? ऑप्शन फर्स्ट नोलन रूस्का, ऑप्शन थर्ड रॉबर्ट कोच, ऑप्शन थर्ड लेवनकॉक या फिर ऑप्शन फोर्थ सीपी स्वानसन। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड ल्यूवन हुक। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सन ग्लासेस। सन ग्लासेस के लिए इनमें से हमारा कौन सा ग्लासेस यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट पायरेक्स ग्लास, ऑप्शन सेकंड फ्लिंट ग्लास, ऑप्शन थर्ड प्रूफ ग्लास या फिर ऑप्शन फोर्थ क्रिस्टल ग्लास। आंसर है हमारा प्रूफ ग्लास यूज होता है सन ग्लासेस में। अगला क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट जो है जब किसी भी मीडियम का अगर टेम्परेचर को इंक्रीज हो जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो है क्या हो जाएगी? ऑप्शन फर्स्ट इंक्रीज, ऑप्शन सेकंड डिक्रीज, ऑप्शन थर्ड रिमेन अनअल्टर्ड या फिर ऑप्शन फोर्थ ड्रॉप सडनली। आंसर बनेगा हमारा डिक्रीज देखने के लिए मिल जाएगा सडनली। स्पीड ऑफ लाइट में अगर किसी भी मीडियम का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है। अगला क्वेश्चन है इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूस कूलिंग। ऑप्शन फर्स्ट द आइस which deposit on the freezer, option second the sudden expansion of compressed gas,
ऑप्शन थर्ड इवेपोरेशन ऑफ वोलेटाइल, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, द टर्म इक्विनेक्स मीन। इक्विनेक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट, द पाथ विच अर्थ टेक अराउंड द सन। ऑप्शन सेकंड, व्हेन डे एंड नाइट आर इक्वल ऑफ आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। ऑप्शन सेकंड थर्ड, द एक्सिस ऑफ अर्थ around which it rotate. Option fourth, the time when sun seems to be going around and round the sky in the Arctic but doesn't go below the horizon. आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड है। इक्विनेक्स हमारी वो कंडीशंस होती है जिसमें हमारा जो डे है और नाइट जो है वो इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। अब बात करें जो डेट्स जो है इक्विनॉक्स की, वो कौन सी हैं? दो डेट्स हैं हमारे पास, एक तो समर की होती है, एक जिसमें हमें देखने के मिलता है 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये 2 दिन का हमें इक्विनॉक्स देखने के लिए मिलता है जिसमें डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सनलाइट मेक द सोलर कुकर हॉट। कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं सोलर कुकर की हीटिंग के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, अल्ट्रा वायलेट रे। ऑप्शन सेकंड, रेड लाइट। ऑप्शन थर्ड, इंफ्रारेड। या फिर ऑप्शन फोर्थ, कॉस्मिक रेज। आंसर हमारा ऑप्शन थर्ड, इंफ्रारेड रेज। अगला क्वेश्चन है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो है आइस का क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज। सेकंड, ड्रॉप डजंट चेंज। ऑप्शन थर्ड, डिक्रीज। या फिर ऑप्शन फोर्थ, डिपेंड्स ऑन द इम्प्योरिटीज इन द आइस। आंसर है हमारा डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज ऑन प्रेशर। पहला क्वेश्चन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी वेव्स होती है हमारी, जो जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है अपना अपना प्रोपोगेट करने के लिए या फिर ट्रैवल करने के लिए? ऑप्शन है हमारे पास ऐसे, वैक्यूम। ऑप्शन सेकंड, सॉलिड। ऑप्शन थर्ड, लिक्विड। या फिर ऑप्शन फोर्थ, गैस। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वैक्यूम। वैक्यूम में हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं ट्रैवल कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो वैक्यूम में जो हमारे जो कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से प्रोपोगेशन ऑफ वेव नहीं देखने के लिए मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज यूज्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन ऑफ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर किसके लिए यूज होते हैं, किस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, एयर। ऑप्शन सेकंड, वाटर। ऑप्शन थर्ड, नॉइज। ऑप्शन फोर्थ, थर्मल। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। पहला क्वेश्चन है, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज। टंगस्टन को क्यों यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में? ऑप्शन फर्स्ट, इट इज अ गुड कंडक्टर। ऑप्शन सेकंड, इट इज इकोनॉमिकल। ऑप्शन थर्ड, इट इज मेलेबल। या फिर ऑप्शन फोर्थ, इट हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर्थ। टंगस्टन का जो है वो हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है जिसकी वजह से वो एज अ फिलामेंट यूज होता है बल्ब्स के अंदर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ बतानी है। ऑप्शन है, ऑप्शन फर्स्ट, 1300 एंगस्ट्रॉम टू 3000 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन सेकंड, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7600 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन थर्ड, 7800 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एमस्ट्रॉम। या फिर ऑप्शन फोर्थ, 8400 एमस्ट्रॉम टू 9000 एमस्ट्रॉम। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन सेकंड बनेगा। जो विजिबल रे की वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम होता है वो होता है 3900 एमस्ट्रॉम टू 7600 एमस्ट्रॉम। अगला क्वेश्चन है, हु मेजर द वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट। वेलोसिटी ऑफ लाइट को फर्स्ट मेजर करने वाले कौन थे? ऑप्शन फर्स्ट, गैलीलियो। ऑप्शन सेकंड, न्यूटन। ऑप्शन थर्ड, रोमर। या फिर ऑप्शन फोर्थ, आइंस्टाइन। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड, रोमर। रोमर फर्स्ट थे जिन्होंने स्पीड ऑफ लाइट को मेजर किया था।
अगला क्वेश्चन है व्हेन अ व्हीकल पासेस टीवी रिसेप्शन गेट डिस्टॉर्टेड दिस इज बिकॉज। ऑप्शन है अ मेटल रिफ्लेक्ट रेडियो वेव्स, स्पार्क प्लग क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस, या फिर ऑप्शन थर्ड व्हीकल पोल्यूशन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ टीवी कंपोनेंट, और मॉडर्न व्हीकल यूजेस इलेक्ट्रो इग्निशन सिस्टम। आंसर है ऑप्शन सेकंड है स्पार्क प्लग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टरबेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो टीवी की रिसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्शन हो जाती है। अगला क्वेश्चन है द स्काई अपीयर ब्लू बिकॉज। तो स्काई जो है वो ब्लू कौन से प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन फर्स्ट एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर, ऑप्शन सेकंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन थर्ड रिफ्लेक्शन ऑन द सी वाटर, या फिर ऑप्शन फोर्थ इमिशन ऑफ ब्लू वेवलेंथ। सर है हमारा ऑप्शन थर्ड सेकंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है से जो है स्काई जो है वो अपना कलर ऑब्टेन करता है, या और जो हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही अपना कलर ऑब्टेन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डायनेमो इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग। डायनेमो किसके लिए यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन सेकंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑप्शन थर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। डायनेमो यूज होता है हमारा कन्वर्ट करने के लिए मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ हीट एलिमेंट प्रोवाइडेड इन द इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन में हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा मेटल यूज होता है। ऑप्शन फर्स्ट निकल, ऑप्शन सेकंड क्रोमियम, ऑप्शन थर्ड नाइक्रोम, या फिर ऑप्शन फोर्थ टंगस्टन। आंसर है हमारा निकल। एज अ निकल यूज होता है इलेक्ट्रिक फिलामेंट में हीटिंग हीटिंग के लिए। पहला क्वेश्चन है वे इज मिशन फाउंड। मिशंस कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट कॉस्मिक रे, ऑप्शन सेकंड एक्सरे, ऑप्शन थर्ड गामा रेज, या फिर ऑप्शन फोर्थ लेजर बीम। मिशंस कहाँ देखने के लिए मिलते हैं। ये देखने के लिए मिलते हैं हमें कॉस्मिक रेज में। पहला क्वेश्चन है प्लांट्स आर ड्राइड अप इन द विंटर ड्यू टू फ्रॉस्ट बिकॉज। विंटर में जब प्लांट जो है वो ड्राई हो जाते हैं फ्रॉस्ट की वजह से क्यों। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट इवापोरेशन डजंट टेक प्लेस, ऑप्शन सेकंड photosynthesis does not take place at such low temperature, ऑप्शन थर्ड respiration doesn't take place at low temperature, या फिर ऑप्शन फोर्थ there is a mechanical loss of tissue and drought condition prevails। विंटर के अंदर हमें जो है लॉस ऑफ टिश्यू देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से हमारा जो वाटर सक्शन का प्रोसेस होता है प्लांट के अंदर वो लूज हो जाता है और ड्राई कंडीशन फॉर्म हो जाती है प्लांट के लिए। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन फोर। पहला क्वेश्चन है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म। पहला क्वेश्चन है फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिलेशन बताना है क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। ऑप्शन फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज लीनियर, ऑप्शन सेकंड displacement time graph is non-linear, ऑप्शन थर्ड velocity and time graph is non-linear, या फिर ऑप्शन फोर्थ velocity time graph is linear। सारे डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो ग्राफ है वो नॉन लीनियर होगा। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बतानी है कौन सी होती है। ऑप्शन है गैस, वेपर, प्लाज्मा, या फिर इलेक्ट्रॉन्स। आंसर है ऑप्शन थर्ड प्लाज्मा। पहले क्वेश्चन है लैम्बर्ट्स लॉ ऑफ रिलेटेड टू। लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है। ऑप्शन फर्स्ट है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। लेबर्ट लॉ रिलेटेड है हमारा इल्यूमिनेशन से। जो लेबर्स लॉ क्या कहता है हमारा
जो इल्यूमिनेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा कॉस एंगल, कॉस एंड कॉस। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट लॉ इज रिलेटेड टू। लैम्बर्ट लॉ जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन फर्स्ट रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सेकंड रिफ्रैक्शन, ऑप्शन थर्ड इंटरफेरेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ इल्यूमिनेशन। अब लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है हमारा? लैम्बर्ट लॉ कहता है हमारा कि जो इल्यूमिनेशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो किस पे डिपेंड करेगी? कोसाइन एंगल ऑफ इंसिडेंस के। पहला क्वेश्चन है फॉर विच लॉ which of which of law validates statement that matter it can neither be created nor destroyed? कौन सा लॉ कहता है कि हमारा जो मैटर है वो ना तो क्रिएट करा जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सेकंड ली चैटलर प्रिंसिपल, ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर लॉ ऑफ ऑस्मोसिस। आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है एनर्जी नाइदर मास जो है वो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। पहला क्वेश्चन है डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल किसकी यूनिट है? ऑप्शन फर्स्ट स्पीड ऑफ लाइट, ऑप्शन सेकंड इंटेंसिटी ऑफ हीट, ऑप्शन थर्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ऑप्शन फोर्थ रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। डेसिबल किसकी यूनिट है हमारे? इंटेंसिटी ऑफ साउंड की। अगला क्वेश्चन है द टर्म आइसोनेफ इज इंडिकेटेड दैट द लाइन ऑफ इक्वल। ऑप्शन फर्स्ट क्लाउडीनेस, ऑप्शन सेकंड सैलिनिटी, ऑप्शन थर्ड रेनफॉल, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्रेशर। आइसोनेफ जो इंडिकेट करते हैं इक्वल लाइन ऑफ क्लाउडीनेस को। द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव इज कॉल्ड। ऑप्शन फर्स्ट ओजोनस्फीयर, ऑप्शन सेकंड आइनोस्फीयर, ऑप्शन थर्ड स्ट्रेटोस्फीयर, या फिर ऑप्शन फोर्थ मीजोस्फीयर। आंसर है ऑप्शन सेकंड आइनोस्फीयर। क्रायोजेनिक इज अ साइंस डीलिंग विथ। क्रायोजेनिक कौन सी साइंस है जिसमें स्टडी की जाती है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सेकंड लो टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड फ्रिक्शन एंड वियर, या फिर ऑप्शन फोर्थ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। आंसर है हमारा ऑप्शन फोर्थ सेकंड लो टेम्परेचर। द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ। मास और एनर्जी का रिलेशन कौन सा है हमारा? ऑप्शन फर्स्ट क्वांटम थ्योरी, ऑप्शन सेकंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऑप्शन थर्ड फील्ड थ्योरी ऑफ एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आंसर है ऑप्शन फोर्थ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेट मेजरिंग ऑफ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट पल्सर, ऑप्शन सेकंड क्वार्ट्ज क्लॉक, ऑप्शन थर्ड एटॉमिक क्लॉक, या फिर ऑप्शन फोर्थ व्हाइट ड्रॉप। आंसर है ऑप्शन थर्ड एटॉमिक क्लॉक। Why does bleeding occur through the nose in the high mountains? Option A, the pressure of blood capillary is greater than the outside pressure. Option second, the pressure at high altitude is greater than the that of planes. Option third, the plane pressure, the blood pressure of a person increases at high altitude. या फिर ऑप्शन फोर्थ, the blood pressure fluctuates and finally decrease drastically. आंसर है हमारा ऑप्शन थर्ड, जो बॉडी ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है अगर हाई एल्टीट्यूड्स पे। डेंजर सिग्नल्स आर जनरली रेड एज रेड लाइट। ऑप्शन फर्स्ट इट इज लेस्ट ब्राइट, ऑप्शन सेकंड अंडर goes of least deviation, option third has lowest velocity, option fourth give comfort to eye। डेंजर सिग्नल रेड
जो है वो क्यों यूज होते हैं, क्योंकि जो वेवलेंथ जो है वो हाई होती है रेड कलर की, और जो है वो और जो है वो मैक्सिमम मिनिमम डेविएशन शो करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड ऑयल ड्रॉप स्प्रेड ओवर वाटर बिकॉज oil is lighter than water, oil is more viscous, option third, oil doesn't mix with water, surface tension of oil is much smaller than that of water। आंसर है ऑप्शन फोर्थ, सर्विस टेंशन जो है वो ऑयल की वो कम होती है अगर बात करें वाटर से। अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी इज। डिवाइस बताने हैं जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। फर्स्ट ऑसिलेटर, ऑप्शन सेकंड एम्पलीफायर, ऑप्शन थर्ड रेक्टिफायर, या फिर ऑप्शन फोर्थ नॉन ऑफ दीज। आंसर है ऑप्शन थर्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। पहला क्वेश्चन है, नॉट इज मेजर ऑफ, नॉट क्या मेजर करता है। ऑप्शन फर्स्ट द स्पीड ऑफ शेप, ऑप्शन सेकंड द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ऑप्शन थर्ड सोलर रेडिएशन, ऑप्शन फोर्थ इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। नॉट मेजर करता है हमारा स्पीड ऑफ शिप को, और एक नॉटिकल माइल कितने किलोमीटर के इक्वल होता है, ये इक्वल होता है हमारा 1.8 किलोमीटर के इक्वल होता है 1 नॉटिकल माइल। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द मेन स्विच ऑफ हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट दी। ऑप्शन फर्स्ट लाइव वायर ओनली, ऑप्शन सेकंड लाइव वायर एंड अर्थ वायर, ऑप्शन थर्ड लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर, या फिर ऑप्शन फोर्थ अर्थ वायर एंड न्यूट्रल वायर। आंसर है ऑप्शन थर्ड लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर। Heat from the sun reaches earth by the process of, ऑप्शन फर्स्ट कंडक्शन, ऑप्शन सेकंड कन्वेक्शन, ऑप्शन थर्ड रेडिएशन, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल ऑफ अबव। आंसर है हमारा रेडिएशन की फॉर्म में हीट वेव जो है वो सन से रीच करती है अर्थ की तरफ। पहला क्वेश्चन है, बॉयज लॉ इज रिलेशन बिटवीन, बॉयज लॉ किसके बिटवीन का रिलेशन है। ऑप्शन फर्स्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन सेकंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऑप्शन थर्ड वॉल्यूम एंड डेंसिटी, या फिर ऑप्शन फोर्थ प्रेशर एंड टेम्परेचर। आंसर है हमारा प्रेशर एंड वॉल्यूम। एक बॉयज लॉ कहता है हमारा एक कांस्टेंट मास पे जो हमारी जो प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। और ऐसे ही हमारे पास चार्ल्स लॉ और ल्यूकस का लॉ है। चार्ल्स लॉ कहता है कांस्टेंट प्रेशर पे जो है हमारा जो है वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, और एक कांस्टेंट मास और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे जो प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशन। डायमेंशन बतानी है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी इसकी सेम होती है। ऑप्शन फर्स्ट फोर्स एंड पावर, ऑप्शन सेकंड वर्क एंड पावर, ऑप्शन थर्ड वर्क एंड एनर्जी, या फिर ऑप्शन फोर्थ मोमेंटम एंड पावर। आंसर है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी की दोनों की ही जो है डायमेंशंस इक्वल होती हैं। अगर बात करें मोमेंटम की, मोमेंटम की किसके इक्वल होती है डायमेंशन, यूज होती है इम्पल्स के। पहला क्वेश्चन है, मैग्नेटिज्म इन अ मटेरियल इज ड्यू टू। मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी कंडीशंस होती है। ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स एट रेस्ट, ऑप्शन सेकंड सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन थर्ड प्रोटॉन एट रेस्ट, या फिर ऑप्शन फोर्थ ऑल न्यूट्रॉन एट रेस्ट। आंसर है सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मैग्नेटिज्म देखने के लिए मिलता है किसी भी मटेरियल के अंदर। पहला क्वेश्चन है, शॉर्ट साइटेडनेस इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। शॉर्ट साइटेडनेस जिससे मायोपिया भी कहा जाता है वो कौन से लेंस को यूज करने से करेक्ट की जा सकती है। ऑप्शन फर्स्ट कन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सेकंड कनकेव लेंस, ऑप्शन थर्ड सिलेंड्रिकल लेंस, या फिर ऑप्शन फोर्थ बाइफोकल लेंस। आंसर है हमारा ऑप्शन सेकंड कनकेव लेंस। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का प्रोसेस बताना है कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टोटल
इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन थर्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन या फिर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है? माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर या फिर फोटोमीटर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को मेजर स्टडी करने के लिए यूज होता है हमारा स्पेक्ट्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है अ फाउंटेन पेन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फाउंटेन पेन कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, कैपिलरी एक्शन, बर्नौली प्रिंसिपल या फिर विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये है हमारा लॉ ऑफ कैपिलरी एक्शन पे। पहला क्वेश्चन है पाइकोनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। पाइकोनोमीटर किस क्या मेजर करने के लिए यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट है डेंसिटी, ऑप्शन सेकंड इंटेंसिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑप्शन थर्ड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक या फिर ऑप्शन फोर्थ हाई टेम्परेचर। पाइकोनोमीटर यूज होता है हमारा डेंसिटी मेजर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है फाइबर ऑप्टिक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। फाइबर ऑप्टिक हम कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करती है? फर्स्ट स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन सेकंड टोटल इंटरनल एब्जॉर्प्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या फिर ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल फाइबर वर्क करती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। पहला क्वेश्चन है डेसिबल इज a musical instrument, the wavelength of noise, a musical note या फिर ऑप्शन फोर्थ मेजर ऑफ साउंड लेवल। आंसर है ऑप्शन फोर्थ अ मेजर ऑफ साउंड लेवल। पहला क्वेश्चन है अ रिमोट सेंसिंग डिवाइस दैट हैज एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस होते हैं उनमें इनबिल्ट कौन सी रेज का सोर्स होता है? या फिर बात करें जो रिमोट जो होते हैं वो कौन से रेज को यूज करते हैं? ऑप्शन फर्स्ट एक्सरे, ऑप्शन सेकंड गामा रे, ऑप्शन थर्ड अल्ट्रावायलेट रे या फिर ऑप्शन फोर्थ इंफ्रारेड रे। रिमोट जो है वो कौन सी रेज को यूज करते हैं? ये यूज करते हैं हमारे इंफ्रारेड रेज को। पहला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर इज हीटेड मेनली बाय इंसुलेशन, कंडक्शन, रेडिएशन या फिर कन्वेक्शन। एटमॉस्फेरिक हीटिंग का प्रोसेस के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? ये है रेडिएशन रिस्पॉन्सिबल। एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रे इज ग्रेटर देन। एनर्जी का लेवल जो है अल्ट्रावायलेट रे से किस में ज्यादा होते हैं? ऑप्शन फर्स्ट इंफ्रारेड रे, सेकंड गामा रे, ऑप्शन थर्ड एक्सरे या फिर ऑप्शन फोर्थ कॉस्मिक रेज। आंसर है हमारा इंफ्रारेड रेज। अगला क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ विंड। ऑप्शन है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर या फिर डोसीमीटर। आंसर है ऑप्शन सेकंड एनीमोमीटर। हु डिफाइंड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को किसने डिफाइंड किया था? ये डिफाइंड किया था हमारा न्यूटन ने। अगला क्वेश्चन है द मेटल यूज्ड फॉर और टू मेकिंग लाइटिंग कंडक्टर। लाइटिंग कंडक्टर के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? ऑप्शन फर्स्ट आयरन, ऑप्शन सेकंड एल्यूमिनियम, थर्ड कॉपर या फिर ऑप्शन फोर्थ जिंक। लाइटिंग कंडक्टर के लिए यूज होता है हमारा कॉपर। पहला क्वेश्चन है a hydrogen balloon float up because option first air pressure decreases with decrease in height, option second air pressure decreases with decrease in weight of balloon is less than the weight of air displaced by it, the pressure inside balloon is more than the pressure outside। आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन थर्ड बनेगा। जो वेट ऑफ बैलून है वो कम होता है जो एयर का जिसे डिस्प्लेस किया जाता है बैलून के द्वारा। दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन।